नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कि किस कारण से माता सीता को दूर रहना पड़ा था प्रभु श्री राम से। तो चलिए जानते हैं उसके पीछे की कहानी को आज की इस वीडियो में। एक बार सीता जी अपने सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई थी। वहां पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिसका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। भगवान श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता जी और राम जी दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता जी ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने उन दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता जी ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। ये बताओ कि ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिला। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हो गया। वे समझ गए कि ये स्वयं सीता जी हैं। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे दोनों उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि जी रोज भगवान श्री राम और सीता जी के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वहीं पर ये सब सुना था और अब ये सब उन्हें कंठस्थ हो गया है। सीता जी ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता जी उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता जी पूछती जाती हैं और तोता उनका उत्तर देता जाता है। दोनों थक गए। उन्होंने सीता जी से कहा कि कथा बहुत बड़ी है, कई महीने लगेंगे सुनाने में। फिर दोनों उड़ने के लिए तैयार हुए। यह देखकर सीता जी ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम जी आकर मेरा वरण नहीं करते, तुम दोनों मेरे महल में आराम से रहकर सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और हर जगह घूमते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद न करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर जितनी बची हुई कथा है सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दें। सीता जी ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं दूंगी। तोते को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेले जाने को तैयार नहीं था। जब तोते को ऐसा लगा कि वह सीता जी के चंगुल से अपनी पत्नी को मुक्त नहीं करा पाएगा तो वो विलाप करने लगा और कहने लगा, मुनियों ने सत्य कहा था, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा न सुनाते तो मुक्त होते। तोती अपने पति से बिछड़ना सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता जी को कहा, आप मुझे मेरे पति से अलग ना करें, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता जी हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो राजकुमारी का, पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें भी पति का बिछोह सहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन को सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न करके भगवान श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर भगवान श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। तो दोस्तों, यह थी वो कथा जिसकी वजह से माता सीता को प्रभु श्री राम से दूर रहना पड़ा था। उम्मीद है कथा आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।